नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मीत शुक्ला और आज हम ऐसे ही इंट्रोगिंग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक ऐसा है जो सिर्फ लीगल या एथिकल डिबेट नहीं है, लेकिन पूरा देश इस बात पर डिवाइड हो गया है। क्या इंडिया को डेथ पेनल्टी अबॉलिश करनी चाहिए या नहीं? चलिए पूछते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर एंगल को कवर करें, हिस्टोरिकल, लीगल, इथिकल और सोशल। अगले 20 मिनट में आपके पास एक क्लियर स्टैंस होगा कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आने वाले 20 मिनट के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैंस क्या है, कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपके माइंड में तो क्लियर हो ही जाएगा, अगर लीगल में नहीं हो रहा लेकिन आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि डेथ पेनल्टी का ओरिजिन इंडिया में कैसे शुरू हुआ। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, उन्होंने डेथ पेनल्टी को एक टूल बनाया कि ताकि हमें कंट्रोल कर सके, हमें धमका सके। ये रैंडमली अप्लाई होती थी तभी, लोगों को डिसेंटली पनिश करने के लिए और फ्रीडम अपराइजिंग को सप्रेस करने के लिए। इन 1925 टू 1944 के बीच में हर साल एवरेज 577 एग्जीक्यूशंस हो रहे थे। एग्जीक्यूशन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि लोगों को फांसी चढ़ा देना। 1931 में एक टर्निंग पॉइंट आया फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के एग्जीक्यूशन के लिए। इनके डेथ ने पूरा देश हिला दिया और कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट एक वेव क्रिएट। इन 1932 बाबू गया प्रसाद सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल प्रपोज किया डेथ पेनल्टी को कुछ क्राइम्स के लिए अबॉलिश करने का। ये बिल फेल हो गया, लेकिन इंडिया के लिए ये एक पहला फॉर्मल स्टेटमेंट था, या हम बोल सकते हैं कि पहला फॉर्मल स्टेप था। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जो डेथ पेनल्टी है वो कायम रखी। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंस्ट्रक्टर थे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, वो भी इसके खिलाफ थे। वो बोल रहे थे कि ये जो हमारी पॉलिसी है डेथ पेनल्टी, इट्स टोटली अगेंस्ट नॉन वायलेंस कमीशन। 1952 टू 62 के बीच एमपीज जैसे पृथ्वीराज कपूर और सावित्री देवी निगम ने इसको अबॉलिश करने की काफी कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो गए। ये तो बात हुई कि डेथ पेनल्टी आई कैसे, लेकिन हम अब ये जानना चाहेंगे कि डेथ पेनल्टी इम्प्लीमेंट कैसे की जा सकती है। कि कोई गुनाह है तो उसको बोला कैसे जा सकता है कि भाई ये इसको डेथ पेनल्टी होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट होगा, वो कैसे तय किया जाता है वो हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में एक नया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम दिया गया था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ वो क्राइम्स जो सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियस को डीपली शॉक करते हैं, अगर हम सीधी भाषा में बोलना चाहिए तो जो भी कोई क्राइम हो कि जो पूरी सोसाइटी के कॉन्शियस को हार्म करता है, लाइक कसाब था, फिर कई और थे जिनको डेथ पेनल्टीज दी गई है, उनको ही डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए कि जो कॉन्शियस को हार्म करता है, नॉट अदर्स। 1983 में मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में क्लेरिफाई किया गया था कि एक्सेप्शनल ब्यूरोक्रेटिलिटी या पब्लिक आउटरीच वाले केस में डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। ये एक एडिशन हुआ, लेकिन यह कंसेप्ट सब्जेक्टिव है और काफी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। जो एक चीज से देखने जाए तो इनकॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया ने डेथ पेनल्टी के थ्रू रियली में जस्टिस प्रोवाइड किया है या नहीं किया। 2000 से 2015 के बीच में ट्रायल कोर्ट्स ने 1617 लोगों को डेथ पेनल्टी का सेंटेंस दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 73 लोगों को डेथ पेनल्टी की ओर भेजा। इन 2016 एक एंटी हैकिंग लॉ पास हुआ, जिससे डेथ सेंटेंस के नंबर्स ऑलमोस्ट डबल कर दिए गए। द सेम इन 2023 सुप्रीम कोर्ट ने 55% डेथ रो प्रिजनर्स को एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट्स 2023 के मुताबिक सिर्फ एक डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक डेथ पेनल्टी डिजर्व करता है? चलिए कुछ हाई प्रोफाइल केसेस पर नजर डालते हैं और पब्लिक ओपिनियन समझते हैं। एमके गांधी असैसिनेशन केस। इन 1948 में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी का असैसिनेशन किया और उससे डेथ सेंटेंस दिया गया। आयरॉनिक बात यह है कि डेथ पेनल्टी एक ऐसे मैन के असैसिनेशन का बदला बन गई
जो नॉन वायलेंस का एडवोकेट था। ये केस आज भी डिबेट करता है प्रिंसिपल्स पे, क्योंकि जो डेथ पेनल्टीज है वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। राजीव गांधी केस इन 1991 फॉर्मर पीएम राजीव गांधी के LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल द्वारा असैसिनेशन हुआ। 3 लोगों को डेथ सेंटेंस मिला, लेकिन केटी थॉमस को ऐसा लग रहा था कि ये जो 3 कैदी है जिसको डेथ पेनल्टी की स्टेटमेंट सुनाई गई है, उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी एक डेथ मीन सेंटेंस दिया गया है। अगर हम उन लोगों को भी डेथ पेनल्टी का स्टेटमेंट देंगे तो ये एक ही क्राइम के लिए 2 पनिशमेंट हो गई। अगर क्रिमिनल के जेन्युइन कांड पे उस पर लीगल जस्टिस प्रोवाइड की जाती है तो हम अभी भी उसी चीज़ों पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये सिर्फ लीगल टर्म्स पे नहीं बात है, ये एथिक्स भी है। सबसे बड़ा कंसर्न गलती का है। अगर किसी को एक बार एग्जीक्यूट कर दिया तो गलती सुधरने का कोई चांस नहीं बचता। डेथ पेनल्टी का इम्प्लीमेंटेशन इनकॉन्स्टिट्यूट है। सिमिलर क्राइम्स के लिए अलग अलग पनिशमेंट मिलती है। गरीब और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग जो प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग अनफेयरली टारगेट होते हैं। रिसर्च के मुताबिक डेथ पेनल्टी का क्राइम रेट्स पर कोई असर नहीं पड़ता। डेथ पेनल्टी होने या ना होने के बावजूद क्राइम रेट्स सिमिलर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 हर इंसान को राइट टू लाइफ मिलता है। डेथ पेनल्टी का ह्यूमन डिग्निटी और नॉन वायलेंस के अगेंस्ट माना जाता है, जो इंडिया के कोर प्रिंसिपल्स हैं। तो क्या ह्यूमन राइट ग्रुप्स सिर्फ बातें और डिबेट्स के लिए सीमित है? बिल्कुल नहीं। ग्लोबल लेवल पर बहुत सारा इम्पैक्ट आया है ह्यूमन राइट्स पे। 2022 तक सिर्फ 55 कंट्रीज डेथ पेनल्टी रिटेन कर रहे थे। उनमें 23 ने पिछले 10 सालों में एक भी एग्जीक्यूशन नहीं किया। एम्सली इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इन 2022 में 883 एग्जीक्यूशन हुए, जो 1980s और 2050 के नंबर से काफ़ी कम है। इंडिया में हैंगिंग सबसे कॉमन मेथड है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में लिथल इंजेक्शन और इवन नाइट्रोजन गैस जैसे अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज के टाइम में 112 कंट्रीज डेथ पेनल्टी एबोलिश कर चुके हैं, जिनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मेजॉरिटी कंट्रीज शामिल है। 2007 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया आर्ग्यूइंग कंट्रीज टू पॉज एग्जीक्यूशन, लेकिन इंडिया ने सऊदी अरेबिया, ईरान और चाइना जैसे नेशन के साथ वोट किया टू रिटेन द डेथ पेनल्टी। हमें लग रहा होगा कि इंडिया ने क्यों रिटेन किया, हम तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाले हैं, तो फिर हमें क्यों रिटेन करना चाहिए? क्या डेथ पेनल्टी सिर्फ एक लीगल इश्यू है या फिर पॉलिटिक्स भी इसका हिस्सा है? इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हाई प्रोफाइल केसेस में स्विफ्ट जस्टिस का डिमांड लिवरेज करते हैं। दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट ने 3 नए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, जिसमें डेथ पेनल्टी के एलिजिबल क्राइम्स बढ़ा दिया गया। इस मूव को रूलिंग पार्टी ने नेशनलिस्ट एजेंडा के साथ अलाइन किया। निर्भया और 2008 मुंबई अटैक जैसे केस में पब्लिक डिमांड और पॉलिटिकल सपोर्ट डेथ पेनल्टी के फेवर में थे, जो एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच का सिग्नल देता है। अगर डेथ पेनल्टी जवाब नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? काफी लोग मानते हैं कि बिना पैरोल वाले लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक बेटर ऑप्शन है, जिसमें पब्लिक सेफ्टी भी इंश्योर होती है और एथिकल लाइन भी क्रॉस नहीं होती। एक और अप्रोच हो सकता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ प्रिजनर्स को रिफॉर्म करने का मौका दिया जाए। काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और जॉब ट्रेनिंग, इन छोटे छोटे चीज़ों से वो अपने लाइफ, अपने हार्ट, अपने सोल के अंदर थोड़ा बहुत सुधार ला सकता है। क्यों ना वो जेल के अंदर हो, लेकिन चेंज इज द नेचर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ रिहेबिलिटेशन का कॉम्बो एक बैलेंस स्ट्राइक करता है। जस्टिस सर्व होता है, सोसाइटी सेफ रहती है और इरिवर्सिबल एक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन अवॉइड किया होता है। अब सवाल ये होता है कि इंडिया का आगे का रुख क्या होगा? फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस AP शाह जैसे प्रोमिनेंट फिगर ने ओपन लेटर्स लिखे हैं
arguing India to abolish the death penalties. 2015 में 662nd लॉ कमीशन रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि टेररिज्म और वॉर क्राइम्स के अलावा बाकी सभी क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी अबॉलिश होनी चाहिए। 2023 में 14 रिटायर्ड जजेस ने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया कि डेथ सेंटेंस के 13 केसेस कम्यूट करना चाहिए। इंडिया में एग्जीक्यूशन काफी ग्रेजुअल डिक्लाइन पर है। पब्लिक अवेयरनेस और जुडिशरी का स्क्रूटनी अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम देख सकते हैं फ्यूचर में कि डेथ पेनल्टी अबॉलिश होने पे कोई देर नहीं लगेगी। एक चीज तो क्लियर है, डेथ पेनल्टी सिर्फ एक लीगल स्टांस नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या एक ऐसी दुनिया में जिसमें प्रोग्रेस हर दिन हो रहा है, हमें एक ऐसी पनिशमेंट को होल्ड करना चाहिए जो रिवेंज लगता है, जस्टिस नहीं? मेरे लिए मेन सवाल ये है कि अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसके लिए उसकी पेनल्टीज डेथ होनी चाहिए। उनसे ज्यादा ये उस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि डेथ पेनल्टी कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तो सिर्फ हमारे बीच की डिस्कशन है, तो भी वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो हमारी हर एक बात लोगों को पहुंचनी चाहिए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगर विथ एवरी न्यू सब्सक्राइबर वी आर प्लांटिंग 1 ट्री। थैंक यू।